हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनत श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीकेसी के बारे में, दैट इज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की मैनेजिंग ट्रस्टी से, जिनका नाम है श्री रागिनी रंजन। तो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात करने के लिए यहाँ आए। और सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि आप ना सिर्फ जीकेसी की एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, यहाँ पे एक ऑफिशियल पद संभालती हैं, साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट सर राजीव रंजन से भी कनेक्टेड हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, जीकेसी आपके लिए क्या है, वो एक बार मुझे बताएं। जीकेसी एक्चुअली इसका नाम ही है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस, यानी ग्लोबली ये अब रन कर रहा है। इसके अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, मैं इसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मैनेजिंग ट्रस्टी का क्या काम होता है। ओवरऑल जो आप पूरे विश्व में इसकी संरचना को लेकर, इसका जो आधार बनेगा, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके विचार क्या हैं, इन चीज़ों का समावेश एक मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य होता है। वो मुझे पूरे ओवरऑल देखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मैंने 25 साल से मैंने भी बहुत संघर्ष किया, कायस्थों के बीच गई, उनके विचारों को समझा, उनकी स्थिति को जाना। और आज की तारीख में, आज आधुनिक भारत में जहां हम खड़े हैं, जो हमारा समुदाय है, वो निश्चित तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम बहुत ही नीचे लेवल पर आ चुके हैं। हमारा वो समाज पिछड़ता जा रहा है, जहां हमारी संस्कृति, हमारा रिवाज और हमारे समुदाय का विचारधारा जो रहा, वो कहीं न कहीं भारतवर्ष को प्रभावित किया है। लेकिन शायद कहीं इस समुदाय से, चूंकि इनकी कलम और दवात 2 इनकी पहचान है, जहां दवात की स्याही उनके साथ चलती रही, लेकिन तलवार की धार कम पड़ गई। जो हमारा एक तलवार भी हमारा एक क्षत्रिय रूप है, वो धार शायद कम हुई, वो कुंद हुआ। शायद हमारा समुदाय उस चीज को, उस उत्थान पर हम उसको रख नहीं पाए, तो थोड़े हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने एक संकल्प लिया है, एक शंखनाद किया है पूरे भारतवर्ष से लेकर ग्लोबली, कि हम इस समुदाय को आगे लाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। आज की तारीख में जो ढांचा इसका तैयार हुआ है, उसमें बहुत कॉरपोरेट, आप मान सकते हैं कि कॉरपोरेट जगत कैसे अपनी इंडस्ट्री को चलाता है, कॉरपोरेट जगत कैसे उसको मेटलाइज करता है, ऑर्गेनाइज बनाता है पूरी तरह से, कि वो एक ऐसा पिलर बने कि जिससे आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ विंग्स बनाया गया, लीगल हो गया, पॉश हो गया, एजुकेशन सेल हो गया। उसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा यहाँ एक सेल है। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा माध्यम है जो आप समाज के किसी भी रूप में आप जा सकते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लीगल सेल आज के समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ कमर्शियल हो चुके हैं। हमारा जीकेसी उस कमर्शियल दृष्टिकोण को नहीं रख रहा है। हम समाज के लिए काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा आगे का भविष्य का उद्देश्य बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर अपने समुदाय के लिए हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या वो सांस्कृतिक रूप से हो और राजनीतिक रूप से भी हो। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर आपका जो मार्ग है वो आपको दिखता है कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपसे समझनी है कि एज अ वुमन, क्योंकि अगर आप किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं तो औरतों का बहुत योगदान रहता है। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को बनाने बिगाड़ने के पीछे लेडी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि जीकेसी में जो औरतों का योगदान है किस स्तर पे है और उसे किस स्तर पे होना चाहिए आने वाले समय में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो हमारा जहाँ तक सवाल है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस को लेकर के, इसमें औरतों की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। मैं लगातार उससे संपर्क कर रही हूँ, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, इसके अलावा गांव के स्तर पर। हमें गांव की महिलाओं को आगे लाना है और उन्हें बताना है कि इस भारतवर्ष में कायस्थ की क्या भूमिका थी और आप इस मेन स्ट्रीम से जुड़िए।
वहां आपके संस्कार की जरूरत है, आपके व्यवहार की जरूरत है, आपकी कार्य प्रणाली की जरूरत है। उन औरतों का हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से करें या किसी जगह पर वो काम करें, किसी संस्था में काम कर रही हैं। वो तमाम औरतें हमारे साथ आ रही हैं, उनके विचार भी आ रहे हैं। और जब वो अपने बच्चों को बनाएंगे, जब अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो वो बच्चे में वो संस्कार आएंगे, जहां हम लोग आगे चल करके औरतों के द्वारा संस्कार शाला का एक हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने वाले हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति को स्थापित किया जाए, बच्चों के बीच समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में इतना ऊंचा क्यों है, मेरा झंडा संस्कृति को लेकर के विश्व में क्यों इतना ऊंचा है। वो हम उन चीजों को, उस संस्कार को उन बच्चों में हम डालना चाहेंगे। ये हमारी भूमिका है। इसके साथ साथ एक बात मैं बताना चाहूंगी, जीकेसी की तरफ से महिलाओं के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जीकेसी का एक बहुत बड़ा अभियान है औरतों की तरफ से, वो है गो ग्रीन अभियान। गो ग्रीन टास्क फोर्स हमारे यहाँ बना, जिसके माध्यम से हम अपने समुदाय को तो आगे बढ़ाएंगे, कायस्थ महिलाओं को इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हम समाज के लिए वो समूह बना करके हम समाज के लिए काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना है, नॉट एग्जैक्टली कि हम सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हम किसी पहाड़ को जिंदा करेंगे। इसके साथ साथ हम जितने भी हमारे ऑर्गेनिक क्षेत्र में जितने काम हो रहे हैं उसको सामूहिक तौर पर करने की हमारी एक कार्य योजना है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग के साथ चल रहा है, वो है किचन वेस्ट का। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ। किचन वेस्ट को हम लोग चाहते हैं कि पहले हम अपने राज्य स्तर पर इसको करें कि जितना किचन वेस्ट है उसको हम एक कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें, उसको कंपोस्ट बनाएं। और वो जो हमारा होता है वही हमारा खाद है, वही हमारी मिट्टी है। उसमें इतने अच्छे सफल हुए हैं, चाहे आप उसमें फ्लावर्स लगाएं या वेजिटेबल्स लगाएं। आपके घर के 6 महीने के वेजिटेबल्स आपके 10 गमले से आपको मिल जाएंगे। ये सिद्ध हो चुका है, इस पर रिसर्च हो चुका है, इस पर हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। ये एक बड़ा अभियान है और शायद मुझे लगता है कि समाज के लिए भी एक बड़ा काम होगा आगे चलकर। समझ रहे हैं मैम। अब इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को, कन्वर्सेशन को मैं एक अंत की ओर ले जाते हुए आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहता हूँ कि एक जो कायस्थ के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि कायस्थ सिर्फ एक लेखक और लेखनीय तौर पे काम करता है, पेन की शक्ति दिखाता है, और उसके अलावा बाकी क्षेत्रों में जहाँ पे वो क्षत्रिय धर्म निभाना होता है शायद हम इतने वो नहीं हैं। तो कायस्थों को लेके एक थोड़ी सी धारणा बन चुकी है शायद कायस्थों के अपने अंदर भी कि हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, हमें तो अपना काम करना है, लिखा पढ़ी करनी है, नौकरी करके और आगे बढ़ना है। तो कैसे कोशिश कर रहा है जीकेसी, कैसे आपका पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ पे कि कायस्थ क्या है और कायस्थ की क्या क्षमता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपको क्या लगता है कायस्थ क्या करने के लिए बना। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि कलम से निकली हुई स्याही की ताकत तो आपके पास है, उस ताकत के साथ साथ सोच में तलवार की धार बननी पड़ेगी, उस सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि हमें समाज के लिए, हमें सरकार के लिए, हमें अपने आप को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तौर पर हमें आपको स्थापित भी करना है और उस समाज को बदलने का बीड़ा भी उठाना है आपको। इसके लिए भी आपको काम करना है, जिसमें आपको राजनीतिक तौर पर अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति आज के समय में, चाणक्य से लेकर आज के तक, वो कहता है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो समाज को बनाता है और बिगाड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस काम करेगा कि उसमें एक विचारधारा आए, उसमें एक सोच आए और एक भावनात्मक रूप में वो नेता पैदा हो जो देश को दिशा और दशा दे सके। ऐसी सोच को डेवलप करके राजनीतिक तौर पर हमें आगे बढ़ना है, आगे लाना है समाज को और उनको खड़ा करना है, चाहे वो जिस प्रदेश के हो, जिस पार्टी से हो, जिस लेवल पर हो। उसके लिए 3 नारे हमारे सामने हैं। मैं उस लेवल पर हूं, मेरी इतनी जनसंख्या है, हमारा समुदाय इतना बड़ा है कि कोई हमारे लिए खड़ा होता है, या तो हम जीत सकते हैं, खुद को जीत सकते हैं, तमाम समुदाय को लेके जीत सकते हैं, या मेरे सामने कोई खड़ा है तो उसे हम जितवा सकते हैं। अगर मेरे लायक वो व्यक्ति नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरे समुदाय को लेकर के चलने वाला नहीं है, या वो व्यक्ति समाज के लायक नहीं है, तो संभव है तो हम उसको हरा सकते हैं। इस कैपेसिटी में कायस्थ समुदाय को आगे लेकर चलना है।
जीत सकते हैं, जिता सकते हैं और ना हरा भी सकते हैं। संभव हो तो हरा भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही क्लियर सोच है। मुझे लग रहा है कि जीकेसी की भी, आपकी भी इस चीज़ को लेकर। तो इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले 19 दिसंबर को हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जीकेसी द्वारा आयोजित एक महासभा। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है, और लोगों से अपील करें अपने एंड पे कि वो वहाँ आएँ और उसे अटेंड करें। निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जब तक लोग कहते नहीं है कि बच्चा रोता है तो दूध भी नहीं पिलाती है माँ, तो कायस्थ समुदाय के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जब तक ये आवाज नहीं बनेंगे, अपने समुदाय के आवाज जब तक नहीं बनेंगे, तब तक कोई नहीं सुनने वाला। आपने खुद कहा ना कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम जॉब करते हैं। इससे उबारने के लिए, इस सोच से आगे बढ़ने के लिए, इस सोच से बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए, इसके लिए कृत संकल्पित है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस कि हमें इस सोच को हटाना है। अब होगी उसके उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है, सबसे पहले यही है, एक अम्ब्रेला के तहत हम सारे कायस्थ को, जितनी भी समितियां हैं, चतुर्थ समिति हैं, जो भी, उनको इकट्ठा करना है, जिसकी आवाज 19 दिसंबर को दिखेगी। दूसरा उद्देश्य है कि हम किस लेवल पर कहाँ काम करना चाहते हैं, इसकी पूरी भूमिका उस दिन बताई जाएगी कायस्थों के बीच में। और हम कायस्थों को संगठित होना क्यों जरूरी है, ये भी उस दिन एक चर्चा का विषय है, जिसमें हमारे जितने भी सेलिब्रिटी आएंगे या कायस्थ महासभा की जितने भी, ग्लोबल कायस्थ के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर के ये अपनी विचारधाराओं को रखेंगे, सबके सामने बताएंगे। उसके बाद उनकी जो आवाज है, उनके क्या सोच है, इस चीजों को लेकर के काफी रिसर्च हुआ है। हर स्टेट के अपनी अपनी विचारधाराएं आ चुकी हैं। उन विचारधाराओं को स्टेज पर बताया जाएगा, जो ग्लोबल अध्यक्ष बताएंगे। उसके बाद आपके लिए क्या हम कर सकते हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उस दिन 19 दिसंबर ये डिसाइड करेगा हमारा भविष्य किस तरफ जाएगा, हम इसको लेकर के कहां तक पहुंचने वाले हैं, ग्लोबली इसको किस तरह से हम खड़ा कर सकते हैं, इस संगठन को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको कार्य प्रणाली में कैसे विस्तृत रूप दे सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तमाम योजनाओं को लिया गया है, चाहे वो क्षेत्र जितने भी हों, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक, जितने भी क्षेत्र हैं, सारे इस विषय का समावेश है। उस दिन इसका एक सम्मेलन है, उस दिन एक आवाज है, उस दिन एक पहचान की आवाज बनेगी, कायस्थ समुदाय की पहचान की आवाज बनेगी, जिसमें कायस्थों को समझेंगे कि हमारे लिए इस समुदाय का होना कितना जरूरी है। क्योंकि कहते भी खाली मुट्ठी कुछ नहीं होता है, खाली हाथ कुछ नहीं होता, बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। उस दिन बंद मुट्ठी को दर्शाना है, उस आवाज की गूंज संसद तक जाएगी। ये 19 दिसंबर का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के 19 दिसंबर का एक बृहद कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम रखा गया है तालकटोरा स्टेडियम में। और उस दिन सबों का एक पूरी तरह से, जिसे आप भारतवर्ष में बराबर कहा जाता है गंगा जमुनी संस्कृति, वो संस्कृति भी वहां पर आपको दिखेगी पूरी तरह से। गंगा जमुनी सरस्वती सबके सबका संगम आपको दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं बिल्कुल अर्ज करूंगा सारे कायस्थों से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हों कि प्लीज़ आप 19 दिसंबर के इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ज़रूर चाहेंगे कि जीकेसी इसी तरह कायस्थ कम्युनिटी की हेल्प करता है।